अनुलोम विलोम प्राणायाम इतना प्रभावशाली है। रिलैक्स, रुक जाओ। अब देखो, जो अनुलोम विलोम से फायदा होता है ना, वही फायदा शीर्षासन से होता है। बल्कि शीर्षासन के कम फायदे हैं। यो आसनों का राजा कहा जाता है शीर्षासन को, लेकिन शीर्षासन में हानियां भी तो हैं। अब हार्ट का रोगी, ब्लड प्रेशर का रोगी शीर्षासन नहीं कर सकता, वो अनुलोम विलोम करेगा तो उसका बीपी क्योर हो जाएगा, उसके हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब हृदय के रोगी को हम नहीं करा सकते शीर्षासन, उसको अनुलोम विलोम करा सकते। तब शीर्षासन में पहले तो बैलेंस बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। अब ये शीर्षासन कोई बचपन से करता हो तो कर सकता है, लेकिन शीर्षासन में हानि भी तो हो सकती है। और बड़ी उम्र में क्या पता लगा कोई दिमाग की नस फट गई है, फिर पता लगा कि शीर्षासन किया और पूरा ही शीर्षासन हो गया। तो कठिन आसन इसलिए हम नहीं कराते। तो वो जो शीर्षासन से फायदा होता है वही फायदा अनुलोम विलोम से हो जाता है। चलो फिर से करो एक बार अनुलोम विलोम। तो हमें तो फायदे से मतलब है, फायदा। यदि बिना उल्टे लटके हो जाता है तो उल्टा क्यों लटकना मेरे भाई, सीधी सीधे ही कर लो ना अनुलोम विलोम, कर लो अनुलोम विलोम, पूरा लेना पूरा छोड़ना। अब वही फायदा जो अनुलोम विलोम से होता है उसका कुछ अंश का आंशिक लाभ जो है वो वृक्षासन से भी होता है। अब मैं आपको वृक्षासन बता रहा हूं, अनुलोम विलोम करते रहो। वृक्षासन सब नहीं कर सकते, उसको करने में 2-3 महीने लग जाएंगे, और करने के बावजूद भी उसमें हानि होने की संभावना है। अनुलोम विलोम में हानि होने की कोई संभावना नहीं, बस आराम आराम से करो, कोई हानि नहीं होगी। इसको सब कर सकते हैं। कोई ऑपरेशन भी कराया हो हार्ट का, आंख का, तो भी 3-4 दिन के बाद कर सकते हैं। कोई ऑपरेशन के बाद कपालभाति करना होता है तो उसमें बल्कि 4-6 महीने लग जाते हैं। अनुलोम विलोम तो 4-6 दिन बाद ही कर सकते हैं, कैसा भी ऑपरेशन हो। तो अनुलोम विलोम में कोई हानि नहीं। इसको प्रेग्नेंट लेडीज भी कर सकती हैं, पीरियड के दौरान भी कर सकती हैं, इसको बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, स्वस्थ भी कर सकता है, बीमार भी कर सकता है। अब वृक्षासन में बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। देखो अनुलोम विलोम करते रहो, सामने देखना, ये वृक्षासन होता है। अब इसमें चलना, अब ये कठिन आसन है, इन कठिन आसनों में नुकसान भी तो हो सकता है, इसलिए हम कठिन आसन कहते हैं। कोई बचपन से करे तो कोई बात नहीं, बड़ी उम्र में सरल आसन करो। पहले योग का नाम लेते ही लोग शीर्षासन से ही शुरू करते थे, लोग डर जाते थे, भाई ये उल्टे लटकने वाला काम अपने को समझ में नहीं आता, इसलिए योग नहीं करते थे लोग। और देखो अनुलोम विलोम लगातार करो, इससे पार्किंसंस ठीक हो जाएगा, मैंने कहा इससे माइग्रेन पेन ठीक हो जाएगा। वृक्षासन से तो किसी के हार्ट के ब्लॉकेज नहीं निकलेंगे, वृक्षासन से तो किसी का माइग्रेन पेन क्योर नहीं होगा। तो फिर अपने को जब फायदा अनुलोम विलोम से पूरा हो सकता है तो इसी को करना। ज्यादा ऊंचा हाथ रखने से थोड़ी देर बाद क्या कंधा दुखने लग जाता है, इसलिए हाथ ऐसे ही रख के करो। चलो रुक जाओ, अब देखो, अब कुछ सरल आसन करवाते हैं। 9 आसनों का पैकेज, उससे पहले 2-4 कुछ ऐसे आसन बताते हैं जो कभी कभी आप कर सकते हैं, किसी को रोग विशेष हो तो कर सकते हैं। रोगोपचार की दृष्टि से कुछ ऐसे आसन हैं जो सुगम हैं और थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं आप। देखो बायां पैर पहले मोड़ लेंगे, पहले सामने कर लो, दोनों पैर सीधे, दोनों पैर सीधे। अब बायां पैर पहले मोड़ लेंगे, लेफ्ट लेग को सामने से मोड़ा,
और मोड़ करके उसकी एड़ी को एनस के पास लगा दिया। बाएं पैर मोड़ा और बाएं पैर को सामने से मोड़ के उसकी एड़ी को एनस से लगा दिया। दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर रख दिया ऐसे, गोमुखासन। बाएं पैर नीचे से मोड़ा, सामने से मोड़ा बाएं पैर को, दाहिने पैर को क्रॉस करके बाएं पैर पर ऐसे रख दिया। ऐसे बैठ के देखो कितना आसान, गोमुखासन। ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए। और एक आजकल बहुत समस्या बढ़ रही है जिसको बोलते हैं फ्रोजन शोल्डर। डायबिटीज वालों को तो करीब 50% ये समस्या हो रही है। और जो जंक फूड खाते हैं, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बर्गर खा के जो बीमार और बर्बाद हो रहे हैं, जो फास्ट फूड खा रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है फ्रोजन शोल्डर की। अंदर जंग लग जाता है जोड़ों में जंक फूड खा करके। बायां पैर नीचे से मोड़ा, दाहिना ऊपर से रख लिया। अब दायां हाथ ऊपर से उठाओ, जितना हो जाए उतना कर लेना। ये जरूरी नहीं है कि आपसे पूरा हो जाए। बायां हाथ ऊपर से उठाया और दाहिना पीछे से ले लिया और ऐसे पकड़ लिया। ऐसे पकड़ लो। पकड़ में नहीं आता है तो पकड़ने की एक्टिंग तो कर सकते हो। हाँ? उससे भी क्या वो खिंचाओ तो आएगा ना, धीरे धीरे पकड़ में भी आ जाएगा। खुद के ऊपर खुद की पकड़ नहीं रही। बोले बाबा जी मेरी परिवार में ना पकड़ ढीली हो रही है। दूसरों पर पकड़ मजबूत बनाने वालों, एक बार जरा खुद पर भी तो पकड़ मजबूत बनाना। किसी के तो फासले अभी थोड़े ज्यादा छोड़ दो। खुद से ही खुद की दूरियां, ये भी तो है जीवन की कुछ मजबूरियां हमारी। बायां पैर पहले मोड़ा था, अब दाहिना पैर मोड़ लेते हैं। ये गोमुखासन फ्रोजन शोल्डर के लिए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन के लिए, मूत्र रोगों के लिए, हाइड्रोसिल के लिए भी अच्छा होता है। जिनको टेस्टिकल्स बढ़ जाते हैं, जिनको पेशाब की कोई भी दिक्कत है, गैस के लिए भी बहुत अच्छा है। दाहिना पैर मोड़ा, बायां पैर ऊपर से रख दिया। अब बायां हाथ ऊपर से उठाया, दाहिना पीछे से लिया। जो घुटना ऊपर है वही हाथ ऊपर, और कोशिश करना ऐसे थोड़ा थोड़ा पकड़ने की कोशिश करना। एक दूसरे हाथ को पीछे एक दूसरे के नजदीक करीब लाने की कोशिश करना। ये गोमुखासन। छोड़ दीजिए। बोले बाबा पकड़ा ही नहीं था, छोड़ेंगे कहां से। गोमुखासन ये फ्रोजन शोल्डर के लिए बहुत अच्छा है। अब जिनसे ये नहीं हो पाता है वो अपना यही कर ले तो कभी फ्रोजन शोल्डर होगा ही नहीं। अब छोटा सा व्यायाम मैंने कभी भी किया जा सकता है, ऑफिस में भी कर सकते हैं, इसको खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसमें कोई खास सावधानी नहीं, ना कोई हानि। तो मेरे भाई आपके अंग प्रत्यंग स्वस्थ रहे, इसके लिए होता है योग का अभ्यास। तो ये हल्के व्यायाम है, सूक्ष्म व्यायाम इनको हम बोलते हैं। अब एक खास आसन और बताते हैं डायबिटीज के लिए। आपको डायबिटीज के लिए मंडूक आसन तो रोज कराते ही हैं। एक आसन और है, उसका नाम है अर्धमत्स्येंद्रासन। बाएं पैर मोड़ लिया, दाहिना पैर उस बाएं पैर के बाहर की ओर ऐसे क्रॉस करके रख दिया। दाहिना पैर बाएं पैर के बाहर की ओर रखा। बाएं पैर को पहले मोड़ा, ऐसे मोड़ लो, और दाहिना पैर क्रॉस करके ऐसे रख दिया। अब बाएं हाथ बीच से डाल दो। जितना कहता हूं उतना करना तो समझ में आएगा, नहीं तो लगेगा बाबा उलझ पुलझ हो गया, पता ही नहीं लगा किधर से मोड़ दिया। बाएं हाथ बीच से डाला, और उस बाएं हाथ से इस दाहिने पैर के पंजे को ऐसे पकड़ लेना। देखो बाएं हाथ बीच से डाला है, उसे ये नीचे वाले पैर को नहीं पकड़ना है, ये ऊपर वाला जो पैर है ना सामने, इसके पंजे को ऐसे पकड़ना है, और दाहिना हाथ ऐसे घुमा देना, और दाहिने कंधे से पीछे देखना। ये डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। इसे पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस उचित मात्रा में सिक्रेट होने लगता है, जिससे कि ग्लूकोज ग्लाइकोजीन में परिवर्तित होने लगता है। फिर ऐसे ही इसको दूसरी तरफ से करते हैं, विपरीत दिशा से। दाहिने पैर को मोड़ लिया, थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। गैस, कब्ज, एसिडिटी,
पेट की बीमारियों और डायबिटीज के लिए दाहिना पैर मोड़ा, बायां पैर ऊपर से ऐसे रख दिया, क्रॉस करके दाहिने पैर के बाहर की ओर। अब दाहिना हाथ बीच से डाला, बाएं पैर के पंजे को पकड़ लिया, और ये बायां हाथ पीछे से घुमा दिया, बाएं कंधे से पीछे देखना। ये अर्ध मत्स्येंद्रासन डायबिटीज के लिए खास था। अच्छा, कुछ बिल्कुल सरल आसन बताते हैं। दोनों पैरों को तलवों से मिला लीजिए, दोनों हाथ साइड में, और उठें और उठ करके दोनों पैर की एड़ियों पर बैठ जाएं। ये गो रक्षासन। गोमुखासन तो कठिन था, ये तो कर सकते हैं। इसमें तो खाली 4 इंच का फासला है, यहां से उठे और यहां बैठ गए। इतने फासले भी पूरी नहीं कर पा रहे हो, सीधे बैठ गए, दोनों हाथ घुटनों पर रखा। गोरक्षासन छोड़ दीजिए। जिनको लिकोरिया की प्रॉब्लम हो वो लौकी का जूस, आंवले का रस और उसमें शीशम के पत्ते भी और डाल लें तो वो लिकोरिया के लिए बहुत अच्छा होता है, जिनको धातु रोग उनके लिए भी। खैर, ये तो कुछ अतिरिक्त आसनों का प्रशिक्षण था। रोज आसन कितने करने हैं? रोज आसन 9 करने हैं। तो चलो अब उन्हीं को कराते हैं। वज्रासन में बैठ जाते हैं। देखो, अब वज्रासन में बैठ करके ही कई आसन होते हैं। उष्ट्रासन होता है, अर्धचंद्रासन होता है। उष्ट्रासन में ऐसे उठा दिया और ऐसे कर दिया, अर्धचंद्रासन में ऐसे कर दिया ये, और सुप्त वज्रासन में पीछे झुक गए। मैं कह रहा था, ये डिफरेंट पोजेज हैं, अलग अलग यौगिक आसन हैं, लेकिन हमें जितना करने से हमारा स्वास्थ्य पूरा अच्छा रहे और हानि कुछ ना हो, बस, तो वो क्या है? मंडूकासन। अंगूठा अंदर, अंगुली ऊपर, मुट्ठियां बंद, नाभि की दोनों ओर लगा दे। ये 9 आसन ऐसे हैं जो पेट के लिए, पीठ के लिए, कमर के लिए, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, संपूर्ण आरोग्य के लिए उपयुक्त है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।